नमस्कार दोस्तों, DHM मंथन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक और अद्भुत जानकारियां लेकर आते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के बाद भी क्यों नहीं जला उनके शरीर का ये एक अंग। भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार श्री कृष्ण का है। कृष्ण ने इस अवतार में अपना भगवान विष्णु का विराट रूप धारण किया था, लेकिन श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के बाद उनके शरीर का यह अंग क्यों नहीं जला, तो आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3111 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे तो इनका जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन इनका बचपन गोकुल में गुजरा। महाभारत के युद्ध के बाद इन्होंने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किया। उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन का अंत हुआ तो उनकी माता बहुत दुखी हुई। दुर्योधन की माता उनके शव पर दुख व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई। वह अपने पुत्रों की मृत्यु पर इतना दुखी हुई कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। इसके पश्चात ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। भगवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को एक शरारत सूझी और वो स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषियों से मिलने गई। उन्होंने ऋषियों से कहा वो गर्भवती है। जब उन्होंने ऋषियों को धोखा देना चाहा तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने श्याम को श्राप दे दिया कि तुम ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। ऋषियों का श्राप सुन श्याम बहुत डर गया। वह उग्रसेन के पास गया। उन्होंने बताया, तुम तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रभावित कर दे। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ घटना के संकेत मिले। द्वारिका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को द्वारका छोड़कर प्रभास नदी के तट पर रहने के लिए कहा। सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर चले गए। वहां जाकर वह शराब के नशे में रहने लगे और एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और लड़ते लड़ते मर गए। उसके कुछ दिनों बाद बलराम भी मर गए। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरन समझकर तीर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस तीर में उस लोहे के तीर का अंश था जो श्याम के पेट से निकला था। और यहाँ साक्षात भगवान विष्णु भी विराजमान रहते हैं। कहा जाता है उनकी शक्ति तो अलौकिक है, लेकिन शरीर को तो त्यागना ही पड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई तो वह अपने शरीर को छोड़कर चले गए। तब पांडवों ने उनका शरीर जला दिया, लेकिन उनके शरीर का हिस्सा दिल जलता ही रहा। तब पांडवों ने उनका दिल नदी में प्रवाहित कर दिया, जो एक लट्ठा बन गया। यह लट्ठा राजा इंद्रियम को मिल गया।
उनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में थी और उन्होंने लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप लोग हमारी जानकारी से सहमत हैं तो हमारे चैनल DHM मंथन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।